Hello students, good morning. Welcome to SS Online Classes. Students, we were reading chapter 5 negative sentences of our English language book Constants. Students, in our last video, our topic was negative sentences. So students, we have read about negative sentences in our last video and we have also read and solved exercise O, am and an of this chapter 5 in our Fair English language notebook in our last video. And students, today's our topic is question answer of chapter 5 negative sentences. So students, today we will read and solve some important question of this exercise of chapter 5 in our Fair English language notebook. Okay, so all students, please pay special attention to class and listen to my words clearly, because today we are going to read and solve some important question of this exercise of chapter 5 in our Fair English language notebook. Okay, so let's see. Student, chapter number is chapter 5 and the name of this chapter 5 is negative sentences. Negative means नकारात्मक, sentences means वाक्य. Negative sentences it means नकारात्मक वाक्य. Okay, let's see exercise A. Students, so exercise A is answer the following questions. Answer means उत्तर दीजिए. The following means निम्नलिखित. Questions means प्रश्नों. Answer the following questions it means निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. Okay, so let's see first number question of this exercise A. Students, so first number question is how can we change positive sentences into negative sentences. हाउ मीन्स कैसे, कैन मीन्स सकते हैं, वी मीन्स हम, चेंज मीन्स परिवर्तित करने बदलना, पॉजिटिव सेंटेंसेस में सकारात्मक वाक्यों, इनटू मीन्स में, नेगेटिव सेंटेंसेस में नकारात्मक वाक्यों. ओके, सो स्टूडेंट्स, ऑफ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इज हाउ कैन वी चेंज पॉजिटिव सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस. इट्स मीन हम सकारात्मक वाक्यों को नकारात्मक वाक्यों में कैसे बदल सकते हैं, और वी कैन से दैट हम सकारात्मक वाक्यों को नकारात्मक वाक्यों में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं. क्लियर? So let's see first number answer. Students, so first number answer is we add the word not after the verbs am, is, are, was, were, etc. to change the positive sentences into negative sentences. Okay. We means हम, add means जोड़ते हैं, the word means सब, not means नहीं, after means बाद में, the verb means क्रिया, am means हूँ, it means है, are means हैं, was means था, were means थे, etc. means आदि. ओके, ऐसे बहुत सारे verbs होते हैं, has, have, had, will, shall, should, would. ओके, टू चेंज मीन्स परिवर्तित करने के लिए. दी पॉजिटिव सेंटेंसेस में सकारात्मक वाक्यों को, इनटू मीन्स में, नेगेटिव सेंटेंसेस में नकारात्मक वाक्य. ओके, वी एड द वर्ड नॉट आफ्टर द वर्ब्स एम, इज, आर, वाज, वर, etc. टू चेंज द पॉजिटिव सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस. इट्स मीन कि हम क्रियाओं एम, इज, आर, वाज, वर आदि के आफ्टर नॉट वर्ड को ऐड करके पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं. ओके, हम जो वर्ब्स होती है, हमारी जो क्रियाएं होती हैं, एम, इज, आर, वाज, वर, और जो अदर वर्ब्स होती है, ओके, आदि क्रियाएं हो गई, तो उनके इसके बाद में, इन वर्ब्स के बाद में, इन क्रियाओं के बाद में हम नहीं शब्द को जोड़ के सकारात्मक वाक्यों को नकारात्मक वाक्यों में बदल सकते हैं. ओके, सो स्टूडेंट, सिंपल सी बात है, कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस है तो उस पॉजिटिव सेंटेंस में जो हमारे वर्ब्स होंगे, जो हमारी क्रियाएं होंगी, एम, इज, आर, वाज, वर, विल, सेल, वुड, शुड, हैज़, हैव, हैड, ओके, जो भी वर्ब होगी, ओके, तो उसके आफ्टर हम नॉट वर्ड को ऐड कर देते हैं. क्या करते हैं हम, ये जो वर्ब होती है, जो हमें क्रिया होती है, इसके बाद हम नहीं शब्द को जोड़ देते हैं, नॉट वर्ड को ऐड कर देते हैं, और नॉट वर्ड को ऐड करने पर क्या होता है कि जो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस होता है वो नेगेटिव में चेंज हो जाता है. क्लियर? सकारात्मक वाक्य नकारात्मक वाक्य में बदल जाता है. लेट्स एग्जाम्पल. योर एग्जाम्पल इज मिस सुनंदा इज अवर टीचर. मिस सुनंदा इट्स मीन्स श्रीमती सुनंदा. इट मीन्स है, अवर मीन्स हमारी, टीचर मीन्स शिक्षक या अध्यापिका. ओके, शिक्षिका या अध्यापिका. मिस सुनंदा इज अवर टीचर इट्स मीन कि श्रीमती सुनंदा हमारी शिक्षिका है या हमारी अध्यापिका है. ओके, सो स्टूडेंट, इट्स अ पॉजिटिव सेंटेंस, ये एक सकारात्मक वाक्य. ओके, एंड स्टूडेंट्स, change this sentence into negative sentence, and for change this sentence into negative sentence we add not after the given verb is in this sentence, and then our negative sentence become Miss Sunanda is not our teacher. Miss Sunanda means श्रीमती सुनंदा. It means है, not means नहीं. Our teacher means हमारी अध्यापिका या शिक्षिका. Okay, Miss Sunanda is not our teacher. It's mean श्रीमती सुनंदा हमारी शिक्षिका नहीं है या हमारी अध्यापिका नहीं है. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, इट्स अ नेगेटिव सेंटेंस. ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है. ओके, बिकॉज इन दिस सेंटेंस वी यूज़ नॉट आफ्टर वर्ब. ओके, क्योंकि हम वर्ब के बाद में नॉट को यूज़ करना है, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया. ओके, तो ऐसे सेंटेंस जिसमें नॉट यूज़ करते हैं वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है, एंड ऐसे सेंटेंस जिसमें नॉट का यूज़ नहीं होता है वो हमारे पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं. ओके, तो स्टूडेंट्स, इन दिस सेंटेंस मिस सुनंदा इज़ अवर टीचर. ओके, श्रीमती सुनंदा हमारी अध्यापिका है. इस सेंटेंस में हमने क्या किया, जो हमारा वर्ब था ना इज, इसके आफ्टर हमने नॉट वर्ड को ऐड कर दिया. ओके, तो जो नॉट को ऐड कर दिया तो हमारा जो सेंटेंस था वो बन गया मिस सुनंदा इज़ नॉट अवर टीचर, एंड इट्स अवर नेगेटिव सेंटेंस. क्लियर? Let's see second number question. Student, the second number question is where should we place not when the verb is made up of two parts. Okay, where means कहाँ, should means चाहिए, we means हमें. Okay, and place
इट्स मीन रखना, ओके। नॉट मीन्स नहीं, व्हेन मीन्स जब, दी वर्ब मीन्स क्रिया, इट मीन्स है, मेड अप मीन्स बनी हुई हो, ऑफ मीन्स का, टू पार्ट्स मीन्स दो भागों, ओके। वेयर शुड बी प्लेस नॉट व्हेन दी वर्ब इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, इट्स मीन कि जब क्रिया दो भागों से बनी हो, टू पार्ट से बनी हो, तो हमें नॉट वर्ड को कहाँ रखना चाहिए, ओके, नए शब्द को कहाँ रखना चाहिए। जब क्रिया दो भागों से बनी हो तो हमें नहीं कहाँ रखना चाहिए, हमें नॉट वर्ड कहाँ रखना चाहिए, क्लियर। सो स्टूडेंट्स, योर second number answer is when the verb is made up of two parts we should place not between the two parts, okay। when made up, the verb means क्रिया, it means है, okay, made up means बनी हुई, of means का, two parts means दो भागों, we means हमें, should means चाहिए, place means रखना, not means नहीं, between means बीच में, the two parts means दो भागों, okay। when the verb is made up of two parts we should place not between the two parts, it's mean जब क्रिया दो शब्दों से बनी, ओके, जब हमारा वर्ब टू पार्ट से बना हो, जब क्रिया दो भागों से बनी हो, तो हमें नॉट वर्ड को, इट्स में नहीं शब्द को हमें टू पार्ट्स के बिटवीन पे रखना चाहिए, दो भागों के बीच में रखना चाहिए, ओके। तो इट्स मीन कि जब क्रिया दो भागों से बनी हो तो हमें नॉट वर्ड, इट्स में नहीं शब्द, दो भागों के बीच में रखना चाहिए, क्लियर। लेट्स सी एग्जांपल। स्टूडेंट्स, एग्जांपल इज अवर क्लास इज गोइंग ऑन अ पिकनिक, ओके। अवर क्लास मीन्स हमारी कक्षा, इज मीन्स है, गोइंग मीन्स जा रही, ऑन मीन्स पर, मीन्स एक, पिकनिक मीन्स पिकनिक, हियर द मीन ऑफ पिकनिक, पिकनिक मीन्स स्टूडेंट्स वनभोज या लघु यात्रा होती है, ओके। अवर क्लास इज गोइंग ऑन अ पिकनिक, इट्स मीन कि हमारी कक्षा एक पिकनिक पर जा रही है, या हमारी कक्षा एक वनभोज या लघु भोज पर जा रही है, क्लियर। सो स्टूडेंट्स, इट्स अ पॉजिटिव सेंटेंस, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है, ओके। And students, for change this sentence into negative sentence, we add not between the given two part of verb, okay। तो student, we can see that here are two part of verb के two part है ना, is, going, is it's your helping verb, ये आपका helping verb है सहायक क्रिया, and going it's your main verb, ये आपकी main verb है। तो हमारी जो helping verb होती है वो होती है are, am, was, were, will, shall, should, would, can, could, ओके, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, ओके। तो इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और गोइंग इट्स और मेन वर्ब, ये आपकी मेन वर्ब है। स्लीपिंग, डांसिंग, रीडिंग, टीचिंग, टॉकिंग, लिसनिंग, ओके, ये हमारी मेन वर्ब होती है, हमारी मुख्य क्रिया होती है, क्लियर। तो सेम वी कैन सी इन दिस एग्जाम्पल दैट हियर आर टू पार्ट ऑफ वर्ब के टू पार्ट है, दो भाग है, ओके। तो स्टूडेंट्स, वी प्लेस नॉट बिटवीन टू पार्ट, ओके। व्हेन वर्ब मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, ओके, जब वर्ब क्रिया दो टू पार्ट से बनी हो, दो भागों से बनी हो, तो हम क्या करते हैं कि नॉट को हम टू पार्ट्स के बिटवीन पे प्लेस करते हैं, दो भागों के बीच में रखते हैं ना। तो स्टूडेंट्स, हियर वी प्लेस नॉट बिटवीन द गिवन two part of verb is and going, okay, and then our negative sentence become our class is not going on a picnic, it's mean कि हमारी कक्षा एक पिकनिक पर नहीं जा रही है, ओके, या हमारी कक्षा एक वनभोज या लघु यात्रा पर नहीं जा रही है, क्लियर। सो स्टूडेंट, इट्स योर निगेटिव सेंटेंस, ये आपका निगेटिव सेंटेंस है, ओके। तो जब भी हमारा कोई वर्ब है वो टू पार्ट का बना हुआ है, दो भाग का बना हुआ है, हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी, तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, वो जो टू पार्ट होते हैं वर्ब के, उनके बीच में नॉट को प्लेस करते हैं, क्लियर। लेट्स सी थर्ड नंबर क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, और थर्ड नंबर क्वेश्चन इज वेयर शुड वी ऐड डू नॉट टू गेट द नेगेटिव फॉर्म ऑफ इम्परेटिव सेंटेंसेस, इट्स मीन वेयर मीन्स कहाँ, शुड मीन्स चाहिए, वी मीन्स हमें, ऐड मीन्स जोड़ना, डू नॉट मीन्स नहीं, टू गेट मीन्स पाने के लिए, ये निगेटिव फॉर्म मीन्स नकारात्मक रूप, ऑफ मीन्स का, इम्परेटिव सेंटेंसेस मीन्स आदेशात्मक वाक्य, ओके। इट्स मीन कि आदेशात्मक वाक्य का नकारात्मक रूप पाने के लिए हमें डू नॉट को कहाँ जोड़ना चाहिए, ओके। वेयर शुड वी ऐड डू नॉट टू गेट द नेगेटिव फॉर्म ऑफ इम्परेटिव सेंटेंसेस, इट्स मीन कि आदेशात्मक वाक्यों का नकारात्मक रूप पाने के लिए, ओके, आदेशात्मक वाक्यों का नकारात्मक रूप पाने के लिए हमें डू नॉट, इट्स मीन नहीं को कहाँ जोड़ना चाहिए, क्लियर। सो स्टूडेंट्स, योर थर्ड आंसर इज टू गेट द नेगेटिव फॉर्म ऑफ इम्परेटिव सेंटेंसेस वी शुड ऐड डू नॉट बिफोर द सेंटेंस, ओके। टू गेट द नेगेटिव फॉर्म, इट्स मीन नकारात्मक रूप को पाने के लिए, ऑफ मीन्स का, इम्परेटिव सेंटेंसेस मीन्स आदेशात्मक वाक्यों, ओके। वी मीन्स हमें, ऐड मीन्स जोड़, ऐड मीन्स या वी शुड मीन्स हमें चाहिए, ऐड मीन्स जोड़ना, डू नॉट मीन्स डू नॉट नहीं, ओके। बिफोर मीन्स पहले, द सेंटेंस मीन्स वाक्य, ओके। टू गेट द नेगेटिव फॉर्म ऑफ इम्परेटिव सेंटेंसेस वी शुड ऐड डू नॉट बिफोर द सेंटेंस, इट्स मीन कि आदेशात्मक वाक्यों का नकारात्मक रूप पाने के लिए हमें डू नॉट को सेंटेंस के पहले जोड़ना चाहिए, वाक्य के पहले जोड़ना चाहिए, क्लियर। तो स्टूडेंट, लेट्स सी एग्जांपल,
कम हियर मीन्स यहाँ आइए. ओके, सो स्टूडेंट्स इट्स एन इम्पेरेटिव सेंटेंस. एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है आदेश साधनात्मक वाक्य बिकॉज दिस सेंटेंस कम हियर शोज अ कमांड. एक कमांड को शो कर रहा है. ओके, आदेश को प्रदर्शित कर रहा है. ओके, तो आदेश को प्रदर्शित करता है तो इट्स योर एन इम्पेरेटिव सेंटेंस. एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है. ओके, एंड इम्पेरेटिव सेंटेंस का ये पॉजिटिव फॉर्म में. ओके, सकारात्मक रूप में. तो स्टूडेंट्स चेंज दिस इम्पेरेटिव सेंटेंस इन नेगेटिव फॉर्म एंड स्टूडेंट्स to change this imperative sentence in negative form, we add do not before this sentence come here, and then our negative form of this imperative sentence become do not come here. Okay, it's mean यहाँ मत आइए. Okay, तो students do not come here it's a negative form of the given imperative sentence. ये जो हमारा दिया हुआ आदेशात्मक वाक्य इसका निगेटिव फॉर्म है, नकारात्मक वाक्य. ओके, तो कोई भी अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस है, आदेशात्मक वाक्य है और इसे निगेटिव में चेंज करना है, नकारात्मक वाक्य बनाना है, तो हम क्या करते हैं, वो जो सेंटेंस होता है ना जिसमें रिक्वेस्ट की जा रही है, एडवाइस दी जा रही है, कमांड दी जा रही है, सजेस्ट किया जा रहा है. ओके, वही तुम्हारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना. तो इम्पेरेटिव सेंटेंस को नकारात्मक में बदलने के लिए, नेगेटिव में चेंज करने के लिए हम सेंटेंस के बिगनिंग में, सेंटेंस के बिफोर में, ओके, सेंटेंस के पहले हम डू नॉट को ऐड कर देंगे. और जैसे ही डू नॉट को ऐड करेंगे, डू नॉट को ऐड करेंगे सब्जेक्ट के पहले, सॉरी सेंटेंस के पहले. ओके, तो जब हम सेंटेंस के पहले डू नॉट को ऐड करेंगे तो हमारे सेंटेंस निगेटिव फॉर्म में चेंज हो जाएगा. क्लियर? कम हियर मीन्स यहाँ आइए, डू नॉट कम हियर इट्स मीन यहाँ मत आइए. क्लियर? So student, let's see question number 4, which is last question of this exercise A. Okay, so student, your 4 number question is how can we change positive to negative sentences if sentences have the verbs has, have or had plus a and or some. Okay, how means कैसे, can means सकते, we means हम, change means बदल positive to negative sentences. it means सकारात्मक वाक्यों को नकारात्मक वाक्यों में. if means यदि, sentences means वाक्य, have means रखते हैं, the verb means क्रिया, has means चुका है, लिया है, दिया. हैव मीन्स हैज़ हैव, बहुत है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हेल्पिंग वर्ब. ओके, और मीन्स है, हैड मीन्स चुका था, लिया था, दिया था. ओके, प्लस ए इट्स मीन इन वर्ब के साथ में जो हमारी वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट वर्ब और पास्ट परफेक्ट जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है. ओके, प्रेजेंट परफेक्ट हमारी जो वर्ब है वो है हैज़ हैव, और जो पास्ट परफेक्ट हमारा वो जो वर्ब है वो है हैड. ओके, तो इन वर्ब के साथ में अगर ए एंड या सम इट्स मीन कुछ ऐड हो, जुड़ा हो, तो हम पॉजिटिव टू को निगेटिव में कैसे चेंज कर सकते हैं, पॉजिटिव टू निगेटिव चेंज कैसे कर सकते हैं, सकारात्मक को नकारात्मक में कैसे बदल सकते हैं. ओके, इट्स आई मीन टू से डैट अगर हमारा सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज़ हैव और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज़ हैव और पास्ट परफेक्ट टेंस हैड के साथ में ए ऐड हो या एन ऐड हो या सम वर्ड ऐड हो. ओके, इट मीन सम मीन्स कुछ वर्ड. ओके, ये जो वर्ड है सम, एस मीन सम वर्ड ऐड हो, तो हम इसे निगेटिव में कैसे चेंज कर सकते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, फोर नंबर आंसर इज फॉर सेंटेंसेस दैट have the verbs has, have or had plus a, an or some, we drop a, an or some and add no after the verb to make them negative. Okay, तो for sentences means वाक्यों के लिए that means जो have means रखते हैं, the verb means क्रिया, has have. ओके, इट्स मीन लिया है, दिया है. ओके, हैज़ हैव इट्स योर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हेल्पिंग वर्ब. ओके, और मीन्स अथवा हैड मीन्स टेंस होता है, इट्स योर पास्ट परफेक्ट टेंस हेल्पिंग वर्ब. ये पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है. ओके, इट्स मीन होता है कि चुका था, लिया था, दिया था. ओके, प्लस ए, एन और सम. ओके, इट्स मीन कि वाक्य जो हैज़, हैव, हैड क्रियाओं के साथ ए, एन या सम शब्द रखते हैं. ओके, तो उनको पॉजिटिव टू नेगेटिव में चेंज करने के लिए, सकारात्मक से उन्हें नकारात्मक में बदलने के लिए हम वी ड्रॉप ए, एन और सम. तो हम ए, एन या सम जो वर्ड होते हैं इनको ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं. एंड मीन्स और ऐड नो आफ्टर दी वर्ब. और हम क्या करते हैं कि वर्ब के बाद में हमारी जो वर्ब होती है, क्रिया होती है, वो हैज़ है, हैव है, हैड है, जो भी हमारी वर्ब है उसके बाद में हम नो को ऐड कर देते हैं. क्लियर? तो ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिनमें हैज़, हैव, हैड इट्स मीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हेल्पिंग वर्ब या पास्ट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब के साथ में ए, एन या सम वर्ड ऐड होते हैं, तो उन्हें पॉजिटिव में निगेटिव चेंज करने के लिए, पॉजिटिव टू निगेटिव चेंज करने के लिए, सकारात्मक से नकारात्मक में बदलने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे जो वर्ड जो ऐड होते हैं वर्ब के साथ में ए, एन या सम, इनको अब ड्रॉप करते हैं, इनको हटाते हैं, और वर्ब के बाद में जो हमारी वर्ब होती है हैज़, हैव या ऐड, उसके बाद में वर्ब के बाद में हम नो को ऐड कर देते हैं, और इस प्रकार सेंटेंस को निगेटिव में चेंज कर सकते हैं. क्लियर? लेट्स एग्जांपल, आई हैड अ पेट कैट.
Okay, I means मेरे. Okay, had it's your past perfect tense helping verb. Past perfect tense की helping verb है. Okay, मीन्स एक पैट मीन्स पालतू, कैट मीन्स बिल्ली. आई हैड अ पैट कैट, इट्स मीन कि मेरे पास एक पालतू बिल्ली थी. क्लियर, मेरे पास एक पालतू बिल्ली थी. तो स्टूडेंट्स इट्स अ पॉजिटिव सेंटेंस. ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है. तो स्टूडेंट्स फॉर चेंज दिस सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस, ओके, वी ऐड नॉट आफ्टर हैड एंड ड्रॉप ई. ओके, this time we can see firstly that in this sentence had plus e. okay, this sentence have had plus e. ये जो sentence है ये had के साथ में ए को contain कर रहा है ना, ए को रख रहा है ना. I had a pet cat. ओके, I had a pet cat, मेरे पास एक पालतू बिल्ली थी. तो had के बाद में ए आ रहे हैं ना, तो प्रेजेंट सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस हैड, पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हैड और उसके साथ में एक ऐड है. ओके, तो स्टूडेंट्स for change this sentence into negative sentence, drop a and add no after the given verb had in this sentence, and then your negative sentence become I had no pet cat. It's mean मेरे पास पालतू बिल्ली नहीं थी. क्लियर, तो स्टूडेंट्स इट्स योर नेगेटिव सेंटेंस. आपका नकारात्मक वाक्य. हमने क्या किया कि हमने देखा सबसे पहले कि हैड के बाद में ए आ रहा है. ओके, हैड के साथ में ए ज्वाइन है, तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, ए को ड्रॉप किया, ए को छोड़ दिया और हैड के बाद में हमारी जो वर्ब है हैड, इसके बाद में हमने नो को ऐड कर दिया. ओके, एंड देन अवर सेंटेंस क्या बन गया, आई हैड नो पैट कैट. ओके, इट्स मीन कि मेरे पास पालतू बिल्ली नहीं थी. क्लियर, तो इस प्रकार से हमने क्या किया, पॉजिटिव टू नेगेटिव में चेंज कर दिया. आई हैड अ पैट कैट, मेरे पास एक पालतू बिल्ली थी, इट्स अ पॉजिटिव सेंटेंस. आई एंड स्टूडेंट्स आई हैड नो पैट कैट, इट्स मीन मेरे पास पालतू बिल्ली नहीं थी, इट्स योर नेगेटिव सेंटेंस. क्लियर, सो स्टूडेंट वी हैव रीड एंड सॉल्व this exercise of chapter 5, and I hope you must have understood this exercise. You have no problem in any answer of this exercise. Okay, so students, today's classwork is that note down exercise A of this chapter 5 in your Fair English Language notebook. It's our today's classwork. And students, your homework is that learn exercise A, learn all these questions of this exercise A of chapter 5 from your Fair English Language notebook. It's our 2 days homework, and I hope you have no problem for learning well because I have explained all questions of this exercise A of chapter 5. Okay, so student, firstly complete your classwork. Complete exercise A, I mean to say that note on exercise A, answer the following questions of this chapter 5 negative sentences in your Fair English Language notebook and send me your work here. Thank you.